हेलो स्टूडेंट, आइए मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। वो कह रहा है एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी एलिप्स। अब ये एलिप्स की इक्वेशन है, वो भी सेमी एलिप्स है। पहले पैराबोला थे पहले क्वेश्चनों में, इसमें एलिप्स आ गया और सेमी एलिप्स है। अब ध्यान से देखना, वो कह रहा है कि 8 मीटर वाइड, विड्थ 8 मीटर एंड हाइट इज 2 मीटर। हाइट कम है और विड्थ से ज्यादा है, तो मतलब ये जो हमारा एलिप्स है वो कुछ एक्स एक्सिस वाला एलिप्स है, यानी ऐसे करके, और आधा बनाना है हमें। आप नीचे का भी हाफ बना सकते हैं या ऊपर का भी हाफ बना सकते हैं। तो एन आर्क इज इन अ फॉर्म ऑफ अ सेमी एलिप्स व्हिच इज 8 मीटर वाइड। ये टोटल विड्थ है जो इसकी, ये 8 मीटर, तो यानी 4 मीटर इधर हो जाएगा, 4 मीटर इधर हो जाएगा, और हाइट जो है इसकी ये 2 मीटर हो जाएगी। राइट, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। हमें एक एंड से 1.5 मीटर दूर इसकी हाइट बतानी है आर्क की, यानी हमें यहां पे पाना है। राइट, तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, जनरल इक्वेशन। इसकी जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, तो ये हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है? आइए अब हम क्या करते हैं, इसमें ए और बी की वैल्यू, ये टोटल लेंथ हमें पता है, ये मेजर एक्सिस है हमारी, तो टोटल लेंथ होती है मेजर एक्सिस की 2a। तो मेजर एक्सिस 2a होते हैं जो कि हमें 8 दी हुई है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 डिवाइड करके। ऐसे ये जो हाइट होती है ये माइनर एक्सिस है, हाफ माइनर एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस है। 2 ऊपर होगी 2 नीचे, तो ये b की वैल्यू होती है, तो b आ गया हमारा 2। राइट, ये a और b जो है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो पुट a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। राइट, आइए डाले तो इक्वेशन आ जाएगी हमारी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जो हमारा एलिप्स है, जो हमारी ये आर्क बनी हुई है, तो ये हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी रिक्वायर्ड एलिप्स की इक्वेशन आ गई। अभी आंसर नहीं आया, आंसर हमसे उसने पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क। हमें ये हाइट निकालनी है 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। इसने वन एंड से बोला, ध्यान से देखना, क्योंकि टोटल 4 है, हमें एंड से नहीं चाहिए होता, हमें ओरिजिन से चाहिए होता है डिस्टेंस। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। तो अगर ये टोटल 4 है और उसमें से इधर से 1.5 हटा देंगे तो ये 2.5 आ जाएगा। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2.5, हाइट हमें निकालनी, तो यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2.5 कॉमा वाई। राइट, अब इस इक्वेशन में डाल लेंगे तो हमारे को y की वैल्यू मिल जाएगी। आइए तो लिख लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। इसमें हम अपना पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा पॉइंट था 2.5 कॉमा वाई। राइट, तो इसको हम इस इक्वेशन में डाल के सेटिस्फाई करा लेंगे, तो ये हो जाएगा 2.5 स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी, इसको उधर ले जाते हैं हम, तो वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25 डिवाइड बाय 16। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 6.25। राइट, इधर है वाई स्क्वायर बाय 4 से 16 को कट कर सकते हैं, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16 में से जब 6.25 करोगे तो ये आ जाएगा कुछ 9.75 डिवाइड बाय 4। कट कर दो इसको, 2. ये आ गया 4 और 3.75 समथिंग, ठीक है। इसका रूट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा कुछ 2.4375। इसका हम रूट करें जब, अगर लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं आप 2.4375 का, तो इधर के पेयर अलग बनते थे, इधर के पेयर अलग बनते, तो ये 1 आ जाएगा, 1 बच गया, डेसिमल लगा लो, ऊपर से नेक्स्ट पेयर उतरेगा 43, इसको डबल करके हम यहाँ लिख देते थे, तो ये आ जाएगा कुछ आपका 5 पे 25 125, ठीक है, इतना ही रहने देते। तो y की वैल्यू कुछ आ गई हमारी 1.5 मीटर। तो यानी जो हमसे उसने पूछा था क्या, हाइट ऑफ द आर्क, तो हाइट ऑफ आर्क आ जाएगी हमारी 1.5 मीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। राइट, तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।